हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों हाँ, मार्केट में कोरोना ओमिक्रॉन कुछ ऐसा आया हुआ है, तो प्लीज आप अपनी सेफ्टी जरूर रखिएगा, अपना ध्यान जरूर रखिएगा, सेफ्टी बरतिएगा। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं एक जबरदस्त कहानी से। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। तो दोस्तों चलो, दोस्तों होता क्या है कि एक बार एक राजा होते हैं। उन राजा के पास एक कुत्ता होता है, एक डॉग होता है। राजा उस कुत्ते से, उस डॉग से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और तो जो उनके नौकर होते हैं वो भी ये सोचते हैं कि यार काश हम भी राजा के कुत्ते होते, क्योंकि जो राजा थे वो थोड़ा अपने नौकर चाकर थे जो उनसे कम प्यार करते थे या कम ध्यान देते थे। तो दोस्तों ऐसे ही जब भी राजा कहीं पर जाते थे तो अपने कुत्ते को वो साथ जरूर लेकर जाते थे। चाहे वो उनका कहीं पे किसी दूसरे राजा से मिलने जाना हो या किसी मंत्री सभा में जाना हो, कहीं पर भी उनको जाना हो तो अपने कुत्ते को वो साथ जरूर रखते थे। इतना प्यार हो गया था दोस्तों उस राजा को अपने कुत्ते से। लोग उनकी मिसाल दिया करते थे कि कोई प्यार करना सीखे, कोई अपने जानवरों से प्यार करना सीखे, कोई कुत्ते से प्यार करना सीखे तो राजा साहब को एक बार दूर जाना पड़ गया, जिसमें बीच में समुद्री रास्ता पड़ता था और समुद्री रास्ता उनको पार करके जाना था। तो राजा साहब को वहां जाना था तो और उनको अपना कुत्ते को भी साथ लेकर जाना था। अब राजा साहब ने अपना कुत्ता लिया और वो चल दिए। अब राजा साहब समुद्र पर पहुंचते हैं, अपने कुत्ते को भी साथ में लेते हैं और नाव में बैठ जाते हैं जिसमें और भी यात्री होते हैं। नाव रवाना होती है तो चलती है। अब कुत्ते को मन में क्या आता है कि कुत्ता थोड़ी देर में उधर, थोड़ी देर में उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर नाव में दौड़ता रहता है। अब दोस्तों जो दूसरे यात्री बैठे थे उनको अंदेशा हो जाता है कि यार ये कुत्ता या तो नाव को पलटाएगा और हमारी जिंदगी ये खतरे में डाल देगा। अब दोस्तों दूसरे यात्री इस बात से चिंता में पड़ गए कि यार ये कुत्ता हमें आज जान से हाथ धुलाएगा हमारे, और वो परेशान हो गए, चिंतित हो गए। अब कुत्ता माने ना, क्योंकि दोस्तों अब बोलते ना कुत्ता तो कुत्ता होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि उनमें से एक समझदार इंसान था, दार्शनिक था, फिलोसोफर था एक। उनमें उनके साथ में जो यात्री और भी बैठे थे 5-7, उनमें वो भी बैठा थे। अब उन्होंने जब ये लगा कि यार ये कुत्ता तो बहुत बेकार किस्म का है और ये ऐसे उछलता कूदता रहा, इधर से उधर भागता रहा, तो ये नाव पलटा देगा और हमारी जान खतरे में डाल देगा, तो इसका कुछ किया जाए। अब वो राजा जी के पास थोड़ा सट के राजा जी के करीब जाते हैं और राजा जी से बात करते हैं कि माफ कीजिएगा हुजूर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। राजा साहब बोले, बोलिए क्या बात है। अब राजा साहब ने उन्होंने राजा साहब को बताया कि राजा साहब, राजा जी बात कुछ ऐसी है कि ये आपका जो कुत्ता है ये इधर से उधर भाग रहा है और इससे होगा क्या, इससे नाव पलट सकती है और हमारी सबकी जान खतरे में आ सकती है। अब राजा साहब ने आदेश दिया, तो आप चाहते क्या है। कहते हैं जो फिलोसोफर थे वो कहते हैं, राजा जी मैं इस कुत्ते का इलाज कर देता हूं, आप मुझे इजाजत दीजिए। तो राजा साहब ने कहा जाओ, आपको इजाजत है आप कर लीजिएगा जो आपसे होता है। अब होता ही हुआ दोस्तों, जो फिलोसोफर था, जो दार्शनिक था, समझदार इंसान था, वो जाता है और 2 साथी को और बोल देता है कि यार एक बार आओ मेरे साथ आओ। अब उनको बुला के वो करता क्या, उस कुत्ते को उठाते हैं और समुद्र में फेंक देते हैं। समुद्र में फेंकते ही कुत्ता छटपटाने लगता है कि मैं कहां आ गया। अब उसको देखा कि यार ये समुद्र में फेंक दिया, तो कुत्ते को लगा कि आप तेरी जान खतरे में आ गई है। अब वो हाफता उन नाव के साथ साथ हो लिया। उसने नाव को पकड़ने की भी कोशिश की
और पकड़ के नाव के साथ साथ चलता रहा, काफी दूर तक चलता रहा, जाता रहा। जब जो उसमें यात्री बैठे उनको लगा कि हाँ अब कुत्ता बिल्कुल हाँफ गया है, अब इसकी जान जा सकती है। अब उसने जो वो समझदार इंसान है, उसने वो जो दो और उसने बुलाए थे फेंकने के, उनको ही बुलाया, आओ यार एक बार। उन्होंने उनको बुला के कुत्ते को फिर वापस उसी नाव में पटक दिया। अब कुत्ता जैसे ही नाव में वापस आया, कुत्ते को कोई होश नहीं है। कुत्ता इतना बेसुध होकर नाव में पड़ गया कि उसको पता नहीं है कि कहां क्या हो रहा है। अब इससे दूसरे यात्री थे वो भी खुश हुए, राजा साहब भी खुश हुए। अब राजा साहब को लगा कि यार किया क्या उस इंसान ने, ऐसा कैसे हुआ। राजा ने आदेश दिया कि उस इंसान को बुलाया जाए जिसने कुत्ते को ऐसे खेलते कूदते कुत्ते को ऐसे शांत कर दिया। उसको बुलाया गया। राजा साहब ने पूछा भाई ऐसा क्या हुआ, कैसे किया आपने। तो उन्होंने बताया सर ऐसे ऐसे किया। और उन्होंने ये भी बताया कि राजा साहब जब कुछ बात कुछ चीजें अपने खुद के ऊपर आ पड़ती हैं तब पता चलता है कि क्या होता है, क्या चीजें होती हैं। जब कुत्ते के ऊपर खुद के ऊपर उसके ऊपर पड़ी ना, जब उसको ये देखा कि उसकी जान खतरे में है, तब जाकर वो इतने शांति से बैठा है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है। दोस्तों होता है क्या कि हम बहुत बार दूसरों की लाइफ में झांकते रहते हैं कि दूसरों की लाइफ को जज करते रहते हैं कि उसकी लाइफ में ये ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया। तो दोस्तों जब खुद की लाइफ में या खुद के ऊपर कुछ चीजें पड़ती हैं तब जाकर पता चलता है कि ये असल में बात क्या होती है। बेमतलब में हजारों बार मैंने देखा है कि हजारों बार लोग दूसरों की लाइफ में झांकते हैं, वो जज करते रहते हैं कि इसने ऐसे कैसे कर दिया, इसने ऐसे कैसे कर दिया, ये तो ऐसे है, ये बेवकूफ है, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो दोस्तों कभी भी दूसरों की लाइफ में क्या पता सामने वाले पर्सन की क्या परिस्थितियां हो सकती है, कैसे उसको खुद को ही पता है कि वो कैसे काम करता है। तो दोस्तों इसलिए बेमतलब में कभी भी दूसरों की लाइफ में टांग ना अड़ाए। पहले समझने की कोशिश करें कि अगले की लाइफ में अगर आपको जरूरत लगती है तो दूसरे की लाइफ में पहले समझने की कोशिश करें कि अगर मैं उस जगह पे होता तो मैं क्या करता, तब जाकर किसी को सलाह दे। वैसे नहीं कि वैसे जज की और कुछ ही आपने कह दिया उनको। जब कुछ आफत कुछ परेशानियां जब बंदे के ऊपर खुद के ऊपर पड़ती है तब जाकर कहीं पता चलता है कि हकीकत क्या है। तो दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, आपको क्या चीजें मिली, आप कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा और हमें भी बता दीजिएगा कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया। तो दोस्तों मुझे ये कहानी निजी तौर पर मुझे अच्छी लगी थी तो सोचा क्यों ना मैं आप तक भी इस कहानी को पहुंचाऊं। क्योंकि दोस्तों कई बार होता है कि लाइफ में ना हम भी खुद भी कई बार दूसरों की लाइफ को जज करते रहते हैं, तो ऐसा करना कई बार गलत होता है। पहले समझने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद आप सामने वाले पर्सन की कुछ हेल्प कर सकते हैं या उसको बता सकते हैं। बिना बताए आप ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि हर बंदे की परिस्थितियां अलग होती हैं, स्थितियां अलग होती हैं, समस्याएं अलग होती हैं। हर एक के जीवन में अलग अलग समस्याएं, अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो दोस्तों पहले समझिएगा फिर आगे बात करिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। और हाँ, ऐसे ही आप देखते रहिएगा और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। और हम ऐसे ही मेहनत से आपके लिए नई नई चीजें जो आपको कुछ प्रेरणा देंगी, जो आपको कुछ अच्छा सिखाएंगी, लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।